हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लियर है सबको? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो लेट मी रिवाइज फर्स्ट। डेफिनाइट इंटीग्रेशन जो लेसन है उसको पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में पूरा रिवाइज करके दिया था। उसके क्या प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेटिंग लिमिट अगर इंटरचेंज करते हो तो पेनल्टी देना पड़ेगा माइनस साइन की। दोनों लिमिट का, जैसे कि अमरावती टू बडनेरा ऐसा अज्यूम किया तो बीच में राजापेट आता है तो अमरावती टू राजापेट, राजापेट टू बडनेरा, यानी वी कैन स्प्लिट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। कितनी भी बार स्प्लिट कर सकते हो, जितने इंटरवल होंगे उतनी बार। दोनों लिमिट का एडिशन माइनस वेरिएबल, राइट। और निगेटिव पीक टू पॉजिटिव पीक है, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिपेंड करता है ये एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स अगर इवन है तो पहला, और एफ ऑफ एक्स अगर ऑड है तो फिर डायरेक्टली कितना आएगा, जीरो आएगा। नेक्स्ट, फिर उसके बाद देखा अपन ने दोनों भी लिमिट अगर सेम ही है तो फिर तो जीरो ही आएगा। और जीरो टू टू ए होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, तो फिर जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और बाद में मैंने आपको रिडक्शन फॉर्मूला भी बोला था, तो इतना अपना हो गया था एज अ रिवीजन पार्ट ऑफ व्हाट दिस फोर्थ लेसन। और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट किया। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहला जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने सारे ये एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर लेते, टोटल 10 एमसीक्यूज, राइट। और फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी 10 क्वेश्चंस थे, तो वो भी फिर अपन ने सॉल्व कर लिया था। हम्म तो ये जो 10 क्वेश्चन थे ये भी अपने हो गए थे। चलो अभी स्टार्ट करते नाउ। तो ये 10 क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी स्टार्ट करते थर्ड क्वेश्चन। चलो ध्यान देना। तो थर्ड क्वेश्चन में का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इंटीग्रल, इंटीग्रल जीरो टू वन, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसको नीचे ले लेता हूँ। हाँ, बोलिए कैसे सॉल्व करें। कैन एनीवन टेल मी हाउ टू सॉल्व। जो फॉर्मेट दिख रहा है ना आपको, फॉर्मेट, तो वो फॉर्मेट किसका है? x सॉल्यूशन इक्वल वे। टू tan थीटा। वेरी गुड, बिकॉज ये जो फॉर्मेट है ना, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूले जैसा फॉर्मेट है, इसीलिए अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू कौन, tan थीटा। दूसरा भी हिंट मैंने दिया था, नीचे अगर आप लोगों को वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखता तो अपन x इक्वल्स टू tan थीटा पुट करते, राइट। तो आपके वेरी वेल मैंने ऑफलाइन बैचेस में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज वगैरह वेरी वेल करके लिए, तो इसके कारण आपको दिखे बराबर जम जाता है वो। सो देयर फोर डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया फिर, ये हो गया tan थीटा का डेरिवेटिव कौन, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन, जब x इक्वल्स टू जीरो है तब थीटा कितना होगा, और जब x इक्वल्स टू वन है तब थीटा कितना होगा। अगर मैं x इक्वल्स टू जीरो पुट करता हूँ तो tan इनवर्स ऑफ जीरो कितना होगा, जीरो। और x इक्वल्स टू अगर वन लेता हूँ तो tan इनवर्स ऑफ वन कितना होगा, पाई बाय टू। समझ गए सब लोग? सॉरी, tan इनवर्स ऑफ वन कितना होता है, पाई बाय फोर। क्लियर हो गए क्या सब लोग? सो देयर फोर अभी जो इंटीग्रेटिंग लिमिट है आई इक्वल्स टू, वो बन गया थीटा के लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू पाई बाय फोर। और यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा आपको, तो ये आएगा कौन, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी कौन, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन इनवर्स ऑफ टू इंटू एक्स का मतलब कौन, टेन थीटा, अपॉन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। डी एक्स का मतलब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, राइट। सो इक्वल्स टू नाउ वन प्लस टेन, चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते और इंटीग्रल थीटा के लिमिट्स होते हैं जीरो टू पाई बाय फोर, वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इंटू साइन इनवर्स ऑफ व्हाट इज दिस, इट इज साइन टू थीटा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, इंटू कौन, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया कैंसल। और बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री साइन इनवर्स एंड साइन ऑफ थीटा, साइन साइन को खा जाता है, ऐसा अपन ने याद रखा था। तो इंटीग्रल थीटा के लिमिट्स है
0 टू पाई बाय 4, साइन साइन को खा जाएगा तो बचेगा कौन, 2 थीटा इंटू कौन, डी थीटा। नाउ व्हाट डू मीन बाय थीटा हियर, जैसे x इक्वल्स टू tan थीटा है तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ x हो गया, राइट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो देयरफॉर I इक्वल्स टू 2 आउटसाइड इंटीग्रल थीटा के लिमिट्स, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लो, थीटा क्या सब्स्टिट्यूट करना, 2 इंटू थीटा का इंटीग्रेशन कौन, थीटा स्क्वायर बाय 2, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाय 4। तो ये 2 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाय 4 का स्क्वायर यानी कितना, पाई स्क्वायर बाय 16, लोअर लिमिट तो 0 ही है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। बोलिए समझ गए सब लोग, प्लीज रिस्पॉन्ड करो फटाफट, और कोई भी डाउट आया तो कभी भी पूछिए। तो होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते फिर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 1 अपॉन 6 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कैन एनी वन टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस? ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व किए ऑफलाइन, जस्ट जो लेक्चर्स लिए थे, तो उसके अंदर भी काफी बार ये क्वेश्चन आया ऐसा ही। बोलिए, कोई बोल सकता है? सर रॅशनलाइज केलं तर रॅशनलाइज नाही करू शकता, पण नाही tan याच्यासाठी। x by 2 चे जरी t हाँ वेरी गुड, क्योंकि जब क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि रोज अपन जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वही वैसा ही दिख रहा है, और फिर भी आप लोग रैशनलाइज करने के लिए जा रहे हो, तो ये अच्छा नहीं अभी, बिकॉज काफी प्रॉब्लम हो गए ना ऐसे। तो वेरी गुड कल्याणी। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्यूशन वी ऑफ आई इक्वल्स टू, तो इतने सारे ये क्वेश्चन हो गए, बस देखे बराबर तो क्लियर होता है कि क्या सब्स्टिट्यूट करो, पुटिंग tan x by 2 इक्वल्स टू t, राइट। कितनी बार हो गया ये, सो देयरफॉर x by 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, फिर tan अगर उधर गया तो tan इनवर्स ऑफ t, राइट। एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना, फिर 2 उधर लेके जाओ तो 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ t, ऐसा है ना। फिर इसको डिफरेंशिएट करो, सो देयरफॉर dx इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू कौन, dt, ऐसा हो गया, राइट। लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन, जब इनिशियली x इक्वल्स टू 0 है तब t कितना आएगा, और जब x इक्वल्स टू पाई बाय 2 है तब t कितना आएगा। अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो 0 अपॉन 2 0, एंड tan 0 कितना होता है, 0। और अगर मैं पाई बाय 2 पुट करता हूं तो पाई बाय 2 अपॉन 2 यानी पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है। एंड देयरफॉर नाउ, हाँ अल्सो, प्लीज टेल मी अल्सो, जैसे कि cos x है तो cos x इक्वल्स टू कितना पुट करते हैं अपन, हेलो एनीवन? 1 minus t square upon 1 plus t square वेरी गुड, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और वही साइन टी रहता था तो, हेलो, 2t upon वेरी 1 गुड, plus t 2t square अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इंटीग्रल नाउ t इक्वल्स टू 0 टू 1, अब यहाँ पे cos ही टर्म है सिर्फ, सो 1 अपॉन 6 माइनस cos x कितना है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dx का मतलब कौन है, dx का मतलब है 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। टाइम लगा तो चलता, बट प्रॉब्लम इधर की इधर ही मेरे साथ में क्लियर होने को ना। और मुझे पता है कि आप लोगों को रेगुलर बैच में यानी ये सारे क्वेश्चन अभी बहुत इजी लगते हैं सब, यानी कॉन्फिडेंस है अलग एक कि हमको जमते हैं भाई, बस हमको थोड़ा सा ही ट्रिगर चाहिए। तो इसलिए आपकी जो स्पीड है ना, राइटिंग स्पीड बोलो, अंडरस्टैंडिंग स्पीड बोलो, तो ये आप सभी लोगों की काफी बढ़ गई है। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ में अगर रजिस्टर में लिखते हो तो उतना टाइम भी आपका बचेगा, तो आप लोग लिख सकते हो बिंदास, लेकिन पहले समझ के लो बाद में लिखो। हाँ, तो यहाँ से 2 बाहर आउटसाइड, इंटीग्रल t के लिमिट्स है 0 टू 1, 1 अपॉन, चलो सॉल्व करते इसको, इसको सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसा, तो कितना आएगा, तो 6 प्लस 60 स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर एंड अपॉन अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर ट्वाइस इंटीग्रल t के लिमिट्स है 0 टू 1, 1 अपॉन 1 अपॉन
60 प्लस टी स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 7 t²। 6 प्लस 60 माइनस माइनस यस 7 t² एंड 6 - 1 यानी कितना हो गया 5, तो +5 × dt। क्लियर है सब लोग? बोलिए इसके बाद क्या करें? एनीवन? 7 कॉमन घ्यायचं. हम्म 7 कॉमन घेऊन ते फॉर्म्युला लागते. कुछ अपना गलत तो नहीं हुआ ना? एक बार चेक करो तो। कुछ गलत नहीं हुआ ना? नहीं, सही तो है। हाँ ठीक है, चलो 7 कॉमन ले लेते हैं, तो 2/7 हो गया, और इंटीग्रल t के लिमिट 0 to 1, तो 1/, ये हो गया फिर t² प्लस 5/7। समझ गए सब लोग? इंटू वॉट dt। अपन ने 7 बाहर क्यों लिया? क्योंकि अपने जो 9 इंटीग्रेशन फॉर्मूले, 3 टोपी वाले, 3 विदाउट टोपी वाले एंड 3 टोपी विद डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1 वाले, वो बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ये जो x² है या t², इसके बाजू में कुछ नहीं चाहिए, 1 चाहिए। तो बोलो कितना आएगा ये? 2/7 इंटू कैन, हाँ बोलिए तो एनी वन। 2/7 इंटू, बोलो ना, इंटीग्रल t इक्वल्स टू 0 to 1, 1/, इसको कैसा लिखेंगे अपन? t² प्लस √5/7, और इसका कौन स्क्वायर इंटू dt। समझ गए? चलो बोलो इसका इंटीग्रेशन। अब काफी बार बहुत अच्छे से बोला है, यूट्यूब के ऊपर मैंने एक बेसिक का लेक्चर भी डाला है, उसके साथ साथ 9 Inverse of इंटीग्रेशन x फॉर्मूले का भी अलग से डाला है, तो वो आप देख सकते हो। बोलो कितना? हाँ कल्याणी बरोबर है ना, बोला ना, इट इज जस्ट लाइक 1/x² प्लस a²। inverse of x हाँ तो 1/a कितना है? a इज √5/7 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a। x कितना है? t, और a कितना है? √5/7, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 1। सो इक्वल्स टू नाउ कितना आ रहा है ये? नीचे √7 है ना, तो 7/√7, तो यू कैन राइट 2/√7 इंटू 1/√5, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। चलो बोलिए, अपर लिमिट 1 सब्सटीट्यूट करते तो कितना आ रहा है ये? अपर लिमिट 1 पुट किया तो tan इनवर्स ऑफ 1/√5/7, तो इसको मैं सीधा सीधा √7/5 लिखा तो चलेगा ना? माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया तो tan इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है? 0 ही होता है। समझ गए फिर? सो देयरफॉर फाइनली वी आर गेटिंग 2/√35 इंटू tan इनवर्स ऑफ √7/5। तो होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, खत्म हो गया। क्लियर है क्या सब लोग? प्लीज थम्स अप कीजिए। समझ गए ना सब लोग? रहने देता हूँ इसको इधर ही। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इंटीग्रल 0 to a 1/a² प्लस ax माइनस x² इंटू dx। चलो बोलिए कैसा करें? हाँ एनीवन टेक इनिशिएशन एंड टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस। आता है आपको सब? सब कुछ पढ़ा हुआ है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग। एक्सरसाइज सारे लिए, तो अभी ये मिक्स प्रॉब्लम है सब मिसलेनियस में, इससे प्रैक्टिस हो रही है आपकी। बोलो थर्ड क्वेश्चन नाउ, आ इक्वल्स टू, हाँ एनीवन टेक इनिशिएशन एंड टेल मी हाउ टू सॉल्व। क्या करें? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे एक मेथड मैंने बोला था आपको, जिसका नाम क्या है? यानी ये एक कंप्लीट ऐसा स्क्वायर नहीं है ना, तो कौन सी मेथड अप्लाई करते थे अपन? अरे एक भी कैपेबल नहीं? हेलो, अरे आता है आपको? प्रणव? डिवाइडेड बाय 2
जिथे एक्स आहे हाँ तिकडे डिवाइडेड बाय 2, तो वो मेथड को अपन क्या बोलते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वेअर. हाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं ना, ऐसा बोलो फिर। तो 1 अपॉन, तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हिसाब से जो बीच वाली टर्म है, तो ए स्क्वायर प्लस ये जो बीच वाली टर्म है एक्स के बाजू की, इसको अपन इसको अपन 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो a/2 हो जाएगा, और a/2 का स्क्वायर कितना होता है? a²/4, तो उसको ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस a²/4 एंड माइनस a²/4। होप समझ गए। एंड माइनस कौन? x²। क्लियर है सब लोग? इनटू कौन? dx। सो इज इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल 0 टू a 1 अपॉन, बोलिए कैसा करें आप? तो बोलिए कैसा आप? मायनस कॉमन घेऊन एक्सच्या टर्म्स मध्ये कंप्लीट स्क्वेअर. एक्सच्या टर्म्स मध्ये कंप्लीट स्क्वायर करतो, वैसा भी चलता, या तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, माइनस साइन पहले कॉमन ही ले लेते हैं अपन, बाद में कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं। माइनस साइन पहले बाहर ले लेते हैं। सो इक्वल्स टू, माइनस साइन बाहर ले लिया, जस्ट अ मिनट। हाँ माइनस साइन बाहर ले लिया तो ये बन जाएगा x², है ना, माइनस ax एंड माइनस a², ऐसा बन गया। ठीक है, इंटू dx। और अब लगाते कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ये माइनस तो बाहर ले लिया, तो x² माइनस ax, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो a/2 का स्क्वायर ऐड करता हूँ और सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो ये आएगा a²/4 माइनस a²/4 एंड माइनस व्हाट? a² इंटू dx। आगे बढ़ते, तो अभी ये हो गया फिर इंटीग्रल माइनस माइनस इंटीग्रल 0 टू a 1 अपॉन, चलो बोलिए, ये हो गया फिर x माइनस ये इतना टर्म x माइनस a/2 का स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट दिस? -1/4 -1 कितना आता है? -5/4, तो ये आएगा -5/4 टाइम्स a² इंटू dx। होप समझ गए आप सभी लोग? बोलिए अब इसका इंटीग्रेशन कितना आता है? एनीवन टेक इनिशिएशन फास्ट। बोलिए इसका इंटीग्रेशन, लगे तो एक स्टेप बढ़ाता हूँ। इंटीग्रल 0 टू a 1 अपॉन x माइनस a/2 का स्क्वायर माइनस यू कैन राइट √5/2 a होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप। चलो बोलिए इसका इंटीग्रेशन। हाँ तनया प्लीज टेल मी इसका इंटीग्रेशन। हेलो, इसका इंटीग्रेशन बोलो। अरे इजी है ना यार, 3 टोपी वाले। 1/2 इंटू लॉग ऑफ हाँ प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स. वेरी गुड। तो विदाउट टोपी वाला है, और विदाउट टोपी में एक ही फॉर्मूला सर्च करते हैं, 1/x² प्लस a², वो है क्या? नहीं है। नहीं है तो 1/2 है, तो 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे? a इज √5/2 इंटू a, दिस इज a इंटू कौन? लॉग ऑफ x² माइनस a² है, तो ये कौन आएगा? x माइनस a/2 x माइनस a, तो x माइनस a इज व्हाट? √5/2 a अपॉन x प्लस a यानी कौन? x माइनस a/2 प्लस √5/2। तो होप समझ गए आप लोग? सब लोग ऐसा ऐसा लिखते हैं एक्चुअली, आप लोगों ने भी ऐसा लिखना है तो लिख सकते हो, मॉडुलस। क्लियर है सब लोग? एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट नाउ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू a। होप समझ गए? चलो अब लिमिट सब्सटीट्यूट करो x के जगह पे, तो इक्वल्स टू नाउ -1 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, √5a राइट, इनटू अपर लिमिट अगर मैं a पुट करता हूँ x के जगह पे, तो बोलिए तो कितना आएगा? x के जगह पे a पुट कीजिए और बोलो कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर a पुट किया तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ a माइनस a/2 ना, a माइनस a/2 यानी कौन? a/2 लिखू क्या डायरेक्ट? चलो जान दो, a माइनस a/2 माइनस √5/2 a अपॉन
a माइनस a बाई टू प्लस अंडर रूट 5/2 a, ऐसा। तो ये हो गया अपर लिमिट। नाउ माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है? 0। तो अगर मैं x के जगह पे 0 पुट करूं तो ये आएगा माइनस a/2 माइनस अंडर रूट 5/2 a अपॉन 0 पुट किया तो माइनस a/2 एंड प्लस अंडर रूट 5/2 a, ऐसा। होप क्लियर हो गया सब लोग यहाँ तक। सो इक्वल्स टू नाउ -1 अपॉन अंडर रूट 5a। चलो बोलिए। यहाँ से यू कैन टेक ए कॉमन। ए अगर कॉमन ले लेते ना यहाँ से और यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा ना ए। तो व्हाट इज रिमेनिंग ऊपर? तो लॉग ऑफ ऊपर बच गया कौन? 1 माइनस 1/2, यानी 1/2 लिख लेता हूँ अभी मैं। 1/2 माइनस अंडर रूट 5/2 अपॉन अगेन 1/2 प्लस अंडर रूट 5/2, ऐसा आ गया। इसको मॉडुलस में लिखा करो आप लोग। अब मुझे आदत नहीं है, आपने ऐसा मॉडुलस में लिखा करो इसको। 11th-12th में ऐसा मॉडुलस फॉलो करते तो माइनस लॉग ऑफ, बोलिए। यहाँ से a और a कॉमन आया, a और a कॉमन आया, कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज रिमेनिंग? रिमेनिंग इज -1/2 माइनस अंडर रूट 5/2 अपॉन -1/2 प्लस अंडर रूट 5/2। क्लियर है क्या सब लोग यहाँ तक? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आज, समझ गए ना यहाँ तक? नाउ दिस इज log a माइनस log b। तो log a माइनस log b है तो अंडर रूट 5a। log a माइनस log b है तो इसका मतलब क्या होगा? log a बाई b। तो log a कितना है? 1/2 प्लस, सॉरी, 1/2 माइनस अंडर रूट 5/2 अपॉन 1/2 प्लस अंडर रूट 5/2 एंड डिवाइडेड बाय, ये करूंगा ना मैं, डिवाइडेड बाय दिस। तो डिवाइडेड बाय दिस आएगा तो इसको मल्टीप्लाइड बाय उल्टा अगर लिखूं तो मैं यहाँ पे 2 चाहिए। हाँ, मल्टीप्लाइड बाय करूंगा तो उल्टा हो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस अंडर रूट 5/2 अपॉन -1/2 माइनस अंडर रूट 5/2। हेलो, समझ गए क्या आप सभी लोग मैंने क्या किया? तो अरे log a माइनस log b यानी क्या होता है? log a बाई b होता है ना। तो वैसा ही किया, लेकिन ये जो b वाली टर्म है इसको मल्टीप्लीकेशन में लिखना है तो 1/b लिखना पड़ेगा ना, ऐसा। तो वो उल्टा हो गया फिर। समझ गए क्या आप लोग? यस। नाउ सॉल्व दिस। बोलो क्या, कैसा कैंसिल होता कुछ की क्या होता? तो वो देखिए अभी। अभी आगे कैसा करें? 1/2 कैंसल होणार. 1/2 कसा कैंसिल होणार? 1/2 1/√2 1/√, 1/√2 कॉमन घेऊन. नाही सर 1/2 आहे ते, तुम्ही √2 लिहिलं चुकून, ते सगळं 1/2 आहे. काय 1/2 है? ते √5/2 आहे. अरे हो यार, बहुत बड़ी गलती होगी ये तो। 5/4 था ना वो, माझ्याकडून चुकून ते स्क्वेअर रूट लिहिलं गेलं। पहले नहीं बोलते यार। हम्म बाप रे, बहुत जगह पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं, इलाज नहीं है। इथे √5/2, √5/2, here it is √5/2, √5/2, √5/2। जस्ट अ मिनट। अब किसी को ध्यान में आता है ना तो पटकन बोला करो, हाँ? अब एक आधे बार हो जाता है ऐसा। √5/2, √5/2, √5/2। तो ये आ रहा है √5/2, √5/2, √5/2। हम्म अब सही है। चलो बोलिए अब तो इजी हो गया ना फिर। तो सो देयरफॉर आई इक्वल्स टू कितना मिल रहा है?
-1 अपॉन इकडे बरोबर आहे ना, हाँ इधर बराबर है, -1 अपॉन √5a इंटू लॉग ऑफ, तो यहाँ से 1/2 तो कैंसिल ही हो गया, तो सिंपली ये 1 माइनस √5 अपॉन कितना है 1 प्लस √5 एंड इंटू कितना -1 प्लस √5 अपॉन -1 माइनस √5 है ना। तो बोलो अभी व्हाट अबाउट दिस, इट जस्ट लाइक a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसा है। अब कैसा करें, सो इक्वल्स टू -1 अपॉन √5a इंटू लॉग ऑफ, हाँ एनी1 लॉग ऑफ। अब देखो ना ये टर्म देखो, यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ, अगर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो इट विल बिकम 1 माइनस √5 ना, और ये भी 1 माइनस √5 है, तो ये क्या हो गया फिर 1 माइनस √5 का स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है तो नीचे से भी अगर माइनस साइन कॉमन लेते तो ये बन जाएगा 1 प्लस √5 का स्क्वायर। समझ गए क्या सब लोग। सो नेगेटिव नेगेटिव चला गया, -1 अपॉन √5a इंटू लॉग ऑफ, सिंपली ये हो गया फिर 1 माइनस √5 अपॉन 1 प्लस √5 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। समझ गए क्या सब लोग, अरे क्लियर है ना। ये लगे तो 2 बाहर ले लो, तो 2 अगर आप लोग बाहर ले लेते हो तो ये आएगा -2 अपॉन √5a, -2 अपॉन √5a इंटू 2 बाहर लिया लॉग ऑफ 1 माइनस √5 अपॉन 1 प्लस √5, इतना भी रहने दिया तो चलता। होप आप लोगों को आ गया ध्यान में प्रॉब्लम, समझ गया ना। हेलो क्लियर हो गया ना सब लोग, इतना भी रहने दिया तो चलता। अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर यार आगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जैसे कि ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ना इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ऐसा है ना। वैसे ही नीचे करो, फर्स्ट टर्म स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 5, ऐसा। तो ये आ गया फिर 6 माइनस 2√5, बराबर है ना, अपॉन 6 प्लस 2√5, ऐसा कर सकते हो आप लोग। हेलो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये करना है तो कर सकते हो, या तो फिर और सेकंड वे में लेट मी टेल यू आपको सेकंड वे क्या रहेगा। ये पहला वे हो गया, अब अपन ने क्या किया वो स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर करने के बाद उसको 2 को बाय लॉज ऑफ लॉगरिथम नीचे ले लिया। सेकंड वे, अब आपको ये अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे रैशनलाइजेशन करो तो वो भी चलता। तो -2 अपॉन सपोज √5a है इंटू लॉग ऑफ, तो बोलिए रैशनलाइजेशन कैसा आएगा, 1 माइनस √5 अपॉन 1 प्लस √5 है, तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या आता है 1 माइनस √5, तो 1 माइनस √5 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ऐसा करने से ये हो रहा है फिर -2 अपॉन √5a इंटू लॉग ऑफ बोलिए ऊपर में a माइनस बी इंटू ए माइनस बी यानी 1 माइनस √5 का स्क्वायर, बराबर है, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इज 5, सो देयरफॉर वी आर गेटिंग -2 अपॉन √5a इंटू लॉग ऑफ, ये अब इसको भी एक्सपांड करो, फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कितना आ गया 5 अपॉन -4, ऐसा आ गया फिर और इसको सॉल्व करो, -2 अपॉन √5a इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 5 यानी कौन 6 माइनस 2√5 अपॉन -4। अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लो, तो -2 अपॉन √5a इंटू लॉग ऑफ, ये हो गया फिर 3 माइनस √5 अपॉन -2, -2 ऊपर दिया तो भी चलता। समझ गए फिर, तो इतना मिल रहा आपको, तो -2 अपॉन √5a इंटू लॉग ऑफ, तो ये आ रहा है कितना -3/2 यू कैन राइट, एंड माइनस माइनस प्लस √5/2, ऐसा। तो होप ये प्रॉब्लम आप लोग समझ गए, क्लियर है सब लोग। आप लोग इसको सेकंड वे बोले तो जैसा अपन ने
ये प्रॉब्लम में नेगेटिव साइन कॉमन लेके किया था ना, आप लोग नहीं लेते हो नेगेटिव साइन कॉमन तो भी चलेगा, नहीं लेते हो तो जो पहले किया था ना अपन ने 1 अपॉन जैसे कि ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस यहीं पे ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 करो माइनस एक्स स्क्वायर करो, तो आंसर माइट भी शायद अलग आ सकता है थोड़ा बहुत। तो ऐसा भी किया तो चलेगा, तो ये बन जाएगा कौन, अब यहाँ पे ये वाली टर्म है ना, और उसके बाद ए एक्स और एक्स स्क्वायर इतना कंसिडर करके इसको सॉल्व करो और बाकी का जो आता है वो लिखो। तो ऐसा भी किया आप लोगों ने तो चलता, राइट। तो टेक्स्ट बुक वाले ऐसा फॉलो करते, राइट, तो अपन ने माइनस साइन कॉमन लिया था। चलो समझे गए प्रॉब्लम सब लोग, प्लीज रिस्पॉन्ड करो, आगे बढ़ते हैं, काफी टाइम लगा। 3 हो गए प्रॉब्लम, चलो अब फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम इज इंटीग्रल पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फॉर्मेट के हिसाब से और वापस से ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है, तो बोलो किसकी याद आ रही है आपको, एनीवन? ये फॉर्मेट देखते हुए 10x equals to t. बरोबर है तुझा, पण फॉर्मेट तो देख जरा, फॉर्मेट देख, डेफिनेट इंटीग्रल है, अगर इनडेफिनेट रहता था ना तो प्रणव आप जो बोल रहे हो वो अपन करने की सोचते भी थे, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, कल अपन ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे कुछ। प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लगती है ना यहाँ पे, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ पे, प्रॉपर्टी कौन सी वाली प्रॉपर्टी, दोनों लिमिट का एडिशन माइनस वेरिएबल, क्योंकि देखो सिमिलर टर्म्स दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, सो दैट कि वो दोनों लिमिट का एडिशन माइनस वेरिएबल वाला अपन अगर करते हैं ना तो वो ऊपर भी वही बन जाता है, दोनों का एडिशन करने के बाद डिनोमिनेटर सेम बनता है, दोनों का एडिशन करने के बाद वो कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ 1 बचता है ना फिर, तो इसलिए प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाओ, राइट। हाँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं, व्हाट दैट प्रॉपर्टी इज, बोलिए तो प्रॉपर्टी क्या है, दोनों लिमिट का एडिशन माइनस वेरिएबल, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते पहले, तो इंटीग्रल पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10, तो ये आएगा साइन ऑफ, तो वेरिएबल को चेंज करते हुए दोनों लिमिट का एडिशन यानी पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 10 एंड प्लस कौन एक्स, ऐसा हो गया, एंड अपॉन अपॉन हियर इट इज ऑल्सो साइन ऑफ पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 10 प्लस एक्स एंड प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 10 एंड प्लस एक्स इंटू डी एक्स। खूप समज गए आप लोग, काय झालं, माइनस एक्स माइनस वेरिएबल, यस माइनस वेरिएबल, दोनों लिमिट का एडिशन माइनस वेरिएबल, यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रल ए टू बी है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी भी फाइनल एग्जाम में लिख लेना आप लोगों ने साइड में, ए टू बी दोनों लिमिट का एडिशन यानी ए प्लस बी माइनस वेरिएबल इंटू कौन डी एक्स, यस। तो इसको सॉल्व करो, तो अभी कैलकुलेशन बोलो तो पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 10 कितना आता है, तो यहाँ से 1/5 अगर कॉमन ले लिया, पाई बाय 5 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस यहाँ पे 3/2 आएगा, तो ये कितना आ गया, पाई बाय 5 इंटू 5/2, 5 कैंसिल यानी पाई बाय 2 आ रहा है, समझ गए सब लोग, पाई बाय 2 आ रहा है, तो पाई बाय 2 आ रहा है तो ये इंटीग्रल बन गया। सो देयर फोर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10 साइन ऑफ, ये आ रहा है पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो व्हाट डू मीन बाय साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, एनीवन?
साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी क्या होता है? cos x cos x। सो इंटीग्रल पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10, तो ये हो गया cos x अपॉन, ये भी हो गया कौन? cos x प्लस sin x। cos पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी कौन? sin x होता है, इंटू डी एक्स। इसको दे देते अपन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे बोलिए? कल भी किए बहुत सारे प्रॉब्लम, इसके पहले भी किए अपन एक्सरसाइजेज में। अब क्या करते हैं? एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 इम्प्लाइज, तो दोनों का ऐड करते हैं, तो ये हो गया i प्लस आई इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 1 था इंटीग्रल पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा था, एंड इंटू डी एक्स। और ये जो इक्वेशन है सेकेंड, ये है इंटीग्रल पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10, ये है कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों भी इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग लिमिट सेम होने के कारण मैं उसको एक ही बना लूं, इंटीग्रल पाई बाय 5 टू 3 पाई बाय 10, एडिशन ही कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर तो दोनों भी इसका कॉमन ही है, तो ये आ गया फिर अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये दोनों भी टर्म कैंसिल हो गई, सो रिमेनिंग इज ओनली डी एक्स। सो इंटीग्रल पाई बाय 5 to 3 pi by 10 only dx, and what is the integration of dx? X from limit pi by 5 to 3 pi by 10, but remember one thing, here it is 2i, I plus I, so therefore 2i equals to, ये आ गया 3 pi by 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट pi by 5, कितना आता है ये? 3 pi by 10 माइनस pi by 5, pi by 10, 5/10 तो ये है 2i, सो देयरफॉर i इक्वल्स टू मिल गया आपको pi by 20। सो इन दिस वे ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। होप समझ गए आप लोग? क्लियर है फिर सब लोग, है ना? चलो आगे बढ़ते, कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हो गए, नाउ 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिस वन। सो इंटीग्रल, इजी क्वेश्चन एकदम, 0 to 1 साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोलो कैसे सॉल्व करें इसको? जो पहला क्वेश्चन किया था ना अपन, ये वाला ऐसे ही तो है। बोलो तो, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बोलिए, एनीवन टेक इनिशिएशन एंड प्लीज टेल मी हाउ टू सॉल्व। क्या करूं? x equal to tan theta. हाँ वेरी गुड, पुटिंग x इक्वल्स टू tan थीटा, तो इसका डेरिवेटिव हो गया dx इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन, जब x इक्वल्स टू 0 है तब थीटा कितना, और जब x इक्वल्स टू 1 है तब थीटा कितना। x इक्वल्स टू अगर मैं 0 पुट करता हूँ 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0 कितना होगा? 0, और 1 पुट करता हूँ तो tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4। सो देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4, अब काय की लिमिट है? ये थीटा के लिमिट से, और अंदर में साइन इनवर्स ऑफ, ये हो गया 2 एक्स यानी कौन? tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सॉरी डी एक्स। डी एक्स का मतलब क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, राइट? तो ये हो गया फिर इंटीग्रल थीटा के लिमिट 0 टू पाई बाय 4 साइन इनवर्स ऑफ, व्हाट इज दिस? साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे साइन साइन को खा जाएगा, इंटीग्रल थीटा के लिमिट 0 टू पाई बाय 4, तो यहाँ पे बच गया कौन? 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कैन एनीवन टेल मी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस?
बाय पार्ट। हाँ, बाय पार्ट्स लगेगा यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू लिएट रूल, पहले अल्जेब्रिक और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन कौन हो गया, थीटा, और दूसरा कौन, सेक स्क्वायर थीटा। तो यू कैन टेक टू कॉमन आउटसाइड, इंटीग्रल थीटा के लिमिट 0 to π/4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। एंड चलो बाय पार्ट्स लगाओ, 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन integration of second. What is the integration of sec square theta? Tan theta. This is from limit 0 to π/4 माइनस बड़े इंटीग्रल में पहले का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का इंटीग्रल कौन, tan थीटा इंटू कौन, डी थीटा। एंड सो इक्वल्स टू नाउ 2 इंटू, चलो सब्सटीट्यूट करो, अपर लिमिट π/4 पुट करते तो ये कितना आएगा, π/4 tan π/4 हो गया 1 माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू समथिंग 0, tan 0 भी 0 ही होता है, तो ये हो गया इतना पार्ट, माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा, एनीवन, लॉग ऑफ, हेलो, सेक थीटा। हाँ लॉग ऑफ सेक थीटा, दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 to π/4, so equals to now 2 into π/4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो लॉग ऑफ, अगर π/4 पुट करते हैं तो व्हाट इज सेक π/4, cos π/4 1/√2 होता है, तो सेक π/4 कितना होगा, √2 होगा। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट किया तो cos 0 1, तो सेक 0 भी 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया log 1, और log 1 कितना होता है, log 1 0 होता है, सो दिस शुड बी नाउ 2 इंटू π/4 माइनस ओनली रिमेनिंग इज log ऑफ √2, यहाँ पे लिखना सिंस log 1 इक्वल्स टू कितना, तो 0, तो इक्वल्स टू नाउ 2 इंटू, इसको आप लोग π/4 माइनस log ऑफ √2 यानी 2⁻² ऐसा भी लिख सकते हो, राइट लिखना होगा तो ऐसा भी लिख सकते हो, अगेन बाय द लॉज ऑफ लॉगरिथम 1/2 को नीचे ले सकते हो, सो देयरफॉर i इक्वल्स टू 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट π/4 माइनस 1/2 नीचे इंटू log ऑफ 2 ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। अगेन आप लोग 1/2 अगर कॉमन लेते हो तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यू कैन राइट इट एज π/2 माइनस log 2, अरे 1/2 कॉमन लिया ना तो 2 कैंसिल हो गया। समझ गए सब लोग, प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्लियर है सब लोग, हेलो क्लियर है ना, यस। चलो आगे बढ़ते फिर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है, इंटीग्रल 0 to π/4 cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x प्लस sin 2x। अब बहुत सारे तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, बोलिए कैसा करें। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, ये ऐसा क्या हो रहा है कल से, क्या पता। क्वेश्चन नंबर 6 i इक्वल्स टू, हाँ बोलिए कैसे सॉल्व, चा फॉर्म्युला लावू शकतो. 1 मिनिट थांबा। क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या पता कल से। बोलिए अब कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। डबल एंगलचा cos हाँ 2x हाँ यस ट्राई करते हैं। तो इंटीग्रल 0 to π/4 डबल एंगल फॉर्मूला cos 2x यानी क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और नीचे में कैसा,
1 प्लस कॉस 2x चा किती येतो? आणि sin 2x चा 1 प्लस कॉस 2 टू एक्स, कॉस स्क्वेअर 2 कॉस x स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी डिनोमिनेटर से जो कॉमन आता है कॉमन लेते हैं। फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी यानी कौन? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा अपॉन अपॉन यहां से कॉमन कौन आ रहा है? 2 cos x। और अगर मैं 2 cos x कॉमन लूं तो अंदर आएगा कौन? cos x प्लस साइन एक्स, राइट, इंटू डी एक्स। तो यहां से cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया। सो इक्वल्स टू नाउ 1/2 आउटसाइड इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4, राइट। न्यूमरेटर में कौन आया? cos x माइनस साइन एक्स अपॉन अपॉन cos x। अभी बोलो कैसे सॉल्व करूं? अरे हो ही तो गया अभी, बहुत ही आसान है। क्या करें अभी? माइनस से स्प्लिट करो। 1/2 इंटीग्रल थीटा के लिमिट 0 टू पाई बाय 4, तो ये हो गया cos x अपॉन cos x, सही है, एंड माइनस साइन x अपॉन cos x इंटू डी एक्स। तो cos x कैंसिल यानी 1 हो गया। सो इंटीग्रल थीटा के लिमिट 0 टू पाई बाय 4, तो ये आ गया कौन? 1 माइनस टेन थीटा, सॉरी टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करो। सो इक्वल्स टू नाउ 1/2, अरे लिमिट थीटा की और यहाँ पे x लिखा है मैंने, थीटा की नहीं x की लिमिट है ना, सॉरी। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना? x फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाय 4, एंड tan x का इंटीग्रेशन वापस से कितना? log ऑफ sec x। दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाय 4। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो 1/2 इंटू अपर लिमिट पुट करते तो पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट कितना है? 0, एंड माइनस अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करते पाई बाय 4, तो log ऑफ sec पाई बाय 4 कितना होता है? √2, एंड माइनस लोअर लिमिट sec 0 कितना होता है? 1, तो ये हो गया log 1, और log 1 कितना होता है? 0। So equals to now 1/2 inside the bracket pi by 4 माइनस log of √2, इतना बच गया। यहाँ पे लिखना सिंस log 1 इक्वल्स टू कितना है? 0। समझ गए क्या सब लोग? सो इक्वल्स टू 1/2 पाई बाय 4 माइनस log ऑफ √2 यानी 2⁻²1/2, तो वापस से 1/2 नीचे उतरेगा, तो 1/2 इंटू पाई बाय 4 माइनस 1/2 log 2, 1/2 log 2। अब यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन लिया तो ये 1/4 हो गया, और अंदर में कितना आ रहा है? पाई बाय 2 माइनस log 2। क्लियर है सब लोग? हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो होप सबको समझ गया प्रॉब्लम। हेलो, क्लियर है सब लोग? चलो कितने क्वेश्चंस हो गए अपने? 6। नाउ 7th क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 2 इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस log ऑफ साइन 2x into dx, right? This is the question. Question number 7 now. Hmm.
क्वेश्चन नंबर 7 i इक्वल्स टू, बोलिए कैसे सॉल्व करें। हा एनीवन? सर sin 2x चा फॉर्म्युला लावून कशाचा? sin 2x हाँ तो वो हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ऐसा। इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 2 इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स एंड माइनस लॉग ऑफ साइन 2x को लिखते हैं अपन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलो आगे बोलो, अब क्या करूं? अब क्या करूं? लॉगची प्रॉपर्टी लागणार तिथे. लॉग ए बाय बी। नाही, लॉग ए इंटू log ए A plus प्लस log बी B. प्लस सी. लॉग ए प्लस बी म्हणजे त्याला मग पहिल्या, हा तर मग मी तेच तर बोललो ना. हा इथे का, इथे प्रॉपर्टी लावायची का? हो. ओके, तो ये हो जाएगा फिर 2 इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेंगी तो ये आएगा कौन, log 2 प्लस, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं देता हूं तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस लॉग साइन एक्स, समझे क्या सब लोग, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, यस कर सकते हैं ऐसा, इनटू dx। आगे बोलिए अब कैसा करूं? अब कैसा करें? सो इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, ये 2 log sin x है और ये log sin x है, तो 2 minus 1 and 1, तो in this way can I write log of sin x only, log sin x minus minus log of cos x and minus log 2, इतना बच गया, into dx। अब क्या करें? अब क्या करें? एनीवन? आता त्यांना इंडिव्हिज्युअली इंटिग्रेट करू. बर इंडिविजुअल इंटीग्रेट करते, तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, तो ये आएगा log ऑफ साइन एक्स इंटू dx, सही है आप एकदम, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 log of cos x into dx and minus log 2 outside integration from 0 to pi by 2 of only dx, सही है एकदम। अब क्या करें? अब क्या करें? बाय पार्ट. बाय पार्ट्स? सर प्रॉपर्टी लागते ना. हाँ प्रॉपर्टी लगाओ, बाय पार्ट्स लगाया तो चलता, मल्टीप्लाइड बाय 1 करके, बट बहुत लेंदी हो जाएगा, तो बेटर वे अपन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सिर्फ यहाँ पे करो, ये यहाँ पे करो, दो में से कहीं पे भी क्या तो चलता है, तो पहले इसमें करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वही दोनों लिमिट का एडिशन माइनस वेरिएबल, तो साइन ऑफ दोनों वेरिएबल का, दोनों लिमिट का एडिशन यानी 0 प्लस पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2 माइनस वेरिएबल यानी कौन एक्स इंटू dx, ये रहने देते जैसा का वैसा, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ cos x इंटू dx माइनस log 2 इंटू dx का इंटीग्रल x फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाय 2। यहाँ पे लिखना आया कैसा, टर्म आया कैसा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब फाइनल एग्जाम में आप लोगों ने यहाँ पे वो प्रॉपर्टी भी लिखना, डेफिनेट इंटीग्रल, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया फिर i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ व्हाट इज दिस cos x इंटू dx माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, ये हो गया log ऑफ cos x इंटू dx एंड माइनस log 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा कौन, पाई बाय 2 माइनस 0, तो ये टर्म पूरी इसके साथ कैंसिल हो गई, सो रिमेनिंग इज माइनस log 2 इंटू पाई बाय 2, तो फाइनल आंसर इज i इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 इंटू कौन, log 2। होप समझ गए फिर आप लोग, क्लियर है सब लोग, समझ गए ना? हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, दिस वन, नाही 7च झाले का आपले, क्वेश्चन नंबर 8,
इंटीग्रल 0 to पाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का क्यूब इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू dx, ऐसा। ये क्या हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम क्या बता। चलो बोलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करें। सॉल्यूशन वी हैव आई इक्वल्स टू एनीवन। आप लोगों को एक्सरसाइज में ये वाला गया था ना, अपन ने प्रूव भी किया था। इसका आंसर कितना आता है? pi/2. पाई/2। सो वी हैव साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये आता है पाई/2, बराबर है। तो ये पाई/2 में चला जाएगा, फिर अपने को इंटीग्रेशन करना है सिर्फ साइन क्यूब एक्स का। तो अब साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रल कैसा करें? अगर इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 to पाई/2 रहते थे तो जम जाता था, फिर अपन डायरेक्ट रिडक्शन फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन इंटीग्रल लिमिट 0 to पाई है। तो अल्सो साइन 3x का फॉर्मूला ना अपने पास, साइन 3x का फॉर्मूला क्या रहता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, बराबर है। या तो फिर आप लोग साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखो, और फिर इंटू का प्लस माइनस में कन्वर्जन कैसा करना वो भी पढ़ाए हुआ है, वो भी कर सकते हो। तो ये -4 साइन क्यूब एक्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो गया +4 साइन क्यूब एक्स। साइन 3x उधर लेके जाओ तो 3 साइन एक्स माइनस साइन ऑफ 3x, और 4 उधर लेके जाते हैं तो साइन क्यूब एक्स मिल गया। साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू कितना? तो 3/4 इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 इंटू साइन ऑफ 3x। समझ गए? So therefore now I equals to इंटीग्रल 0 to पाई, ये हो गया पाई/2 का क्यूब इंटू साइन क्यूब एक्स के जगह पे कितना लिखेंगे? 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 इंटू साइन 3x इंटू dx। होप समझ गए आप सभी लोग। सो इक्वल्स टू नाउ ये आ गया π³ का क्यूब कितना हो गया? 8। चलो बोलो, 3/4 आउटसाइड, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स from limit 0 to pi minus 1/4 outside, what is the integration of sin 3x minus cos 3x upon 3, and this is from limit 0 to pi। क्लियर है? इक्वल्स टू π³/8 अंदर में। बोलिए, माइनस साइन आउटसाइड ले लो तो -3/4, अपर लिमिट cos pi -1 माइनस cos 0 कितना होता है? 1, माइनस माइनस प्लस 1/12 अंदर में, पाई पुट करेंगे तो cos 3 पाई कितना? -1 माइनस cos 0 कितना? 1। तो ये हो गया π³/8 इनसाइड द ब्रैकेट, ये -2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस 6/4 यानी 3/2, एंड माइनस ये -2 है ना, तो -2/12 यानी -1/6। इसको सॉल्व कर लो और बोलो फाइनल आंसर कितना आ रहा है। तो π³/8, 18 - 2 यानी 16, 16/12 सही है। तो कितना आ रहा फाइनल आंसर? ये हो गया π³, 8 2 जा 16, 2/12 यानी 6, तो हो गया। फिर समझ गए सब लोग? π³/6 इज द लास्ट आंसर। क्लियर है सब लोग? चलो, तो 8 क्वेश्चंस हो गए। 9th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हिंट दे दूं क्या मैं आपको? चलेगा क्या? कर लोगे क्या आप लोग? हिंट दूं क्या? ये सॉल्व करके दूं पूरा?
हाँ देखिए, इसको क्या करोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग पहले तो इंटीग्रल जो 0 to 4 है इसको 1/√, ऐसा लिखना, 1/√x² प्लस 2x प्लस 3 लिखना, क्योंकि ये इनवर्स है ना। और फिर इसके बाद आपको आता ही है, फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अरे आएगा ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर। हाँ जाओ दे, टाइम है अपने पास, मैं करके देता हूँ, आप रहने दो, 2 मिनट में हो जाएगा। इंटीग्रल 0 to 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 और इसका इनवर्स इंटू dx। समझ लो। क्वेश्चन नंबर 9 I equals to, तो I can write it as इंटीग्रल 0 to 4 1 अपॉन, इनवर्स होने के कारण 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। और अब क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो लगाइए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हिसाब से ये कैसा होगा, इंटीग्रल 0 to 4 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस, ये जो बीच वाली टर्म है ना इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 बचा हुआ 3 इंटू dx। सो दिस शुड बी इंटीग्रल 0 to 4 1 अपॉन बोलिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 1 यानी x प्लस 1 का स्क्वायर एंड -1 प्लस 3 यानी कौन, प्लस 2 इंटू dx। चलो बोलिए, तो अभी इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा। टोपी के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर नहीं है, तो ये डायरेक्ट कितना था, log ऑफ x प्लस टोपी। तो अभी x बोले तो कौन है, x प्लस 1 एंड टोपी बोले तो कौन है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 4। सो नाउ सब्सटीट्यूट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट अगर सब्सटीट्यूट करते 4 तो ये कितना आएगा, 5 प्लस 4 पुट किया, 5 प्लस 1 यानी कौन, सॉरी 4 प्लस 1 यानी 5, 5 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 25, 25 प्लस 2 बराबर है ना, तो 27 यू कैन राइट। माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है 0, तो लॉग ऑफ 0 प्लस 1 यानी 1, 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 2 यानी कौन 3, ऐसा आ गई। तो ये हो गया लॉग ऑफ बोलिए कितना, रूट मध्ये आहे ना सर तो? अरे हो स्क्वायर रूट मध्ये, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा और 1 प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगेगा, हाँ यस। तो ये आ गया 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27 अपॉन 1 प्लस √3। समझ गए फिर, अब इसको तो कुछ नहीं कर सकते अपन, तो रहने दो जैसा है वैसा। हाँ 27 को कर सकते हैं, तो लॉग ऑफ 5 प्लस वी कैन राइट इट एज 9 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस √3। तो फाइनल आंसर हो गया फिर I इक्वल्स टू लॉग ऑफ 5 प्लस ये हो गया कौन 3√3 अपॉन 1 प्लस √3। तो ये हो गया फाइनल आंसर। होप ये भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। क्लियर है क्या सब लोग, हेलो समझ गए क्या, क्लियर है सब लोग। चलो ठीक है फिर, अभी टोटल अपने 9 प्रॉब्लम हो गए क्वेश्चन नंबर 3 में के। तो ये 9 भी प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 10वां, वो भी ले लेते। तो देखिए अब
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर है। फर्स्ट में अपन ने क्या किया था, x इक्वल्स टू tan थीटा पुट किया था। सेकंड में अपन ने क्या किया था, वो आइडेंटिटी tan x/2 इक्वल्स टू t पुट किया था। ये जो थर्ड है, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया था। यहाँ पे क्या किया था अपन ने, प्रॉपर्टी अप्लाई किया था, दोनों लिमिट का एडिशन माइनस वेरिएबल। यहाँ पे क्या किया था, x के जगह पे tan x पुट किया था। यहाँ पे क्या किया था, cos 2x का फॉर्मूला लगाया था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और sin 2x का भी फॉर्मूला लगाया था, और 1 प्लस कॉस 2x का भी फॉर्मूला लगाया था, और वैसा सॉल्व किया था। यहाँ पे क्या किया था, जो साइन 2x है उसको 2 sin x इंटू कॉस एक्स अप्लाई करके फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज की थी, log a इंटू बी इंटू सी, यानी कौन, log a प्लस log b प्लस log c, और बाद में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई किया था, दोनों लिमिट का एडिशन माइनस वेरिएबल। फिर यहाँ पे क्या किया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2, तो वो पुट करके बाद में साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला अपने को पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, वो फॉर साइन 3x का, तो साइन 3x के फॉर्मूले में से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करके इंटीग्रेशन किया था। यहाँ पे क्या किया था, ये इनवर्स है तो इसको उल्टा किया था, और बाद में स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के सॉल्व किया था। नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग थोड़ा अलग है, बराबर ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन जेडबल एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल -2 to 3 मॉड्यूलस ऑफ x-2 इंटू डी एक्स, ये आपको सॉल्व करना है। तो चलो ध्यान दो, कैन एनीवन टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस? चलो तो ये भी हो जाएगा। कैन एनीवन टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस? कुछ भी कमेंट कर सकते हो ऑन दिस प्रॉब्लम। एनीवन? ऐसा नहीं कि परफेक्ट ही हो आपका, कुछ भी, बट यू कैन टेक इनिशिएशन। क्वेश्चन नंबर 10, सो आई इक्वल्स टू, कोई बोल सकता है इसके बारे में? हाँ, प्रणव, कल्याणी, तनया, मुकुंद, आयुष, अनिरुद्ध, आदित्य, वेदांत, वैभवी एनीवन? सर तो मॉड्युलस मध्ये आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह किंवा नेगेटिव्ह राहू शकतो हाँ, एक्स. यस, वेरी गुड। तो जस्ट अ मिनट, सो हियर हियर, तो ये जो भी एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना है, मॉड ऑफ x-2 है, सही है ना? अगर अब ये मॉड में है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा हर बार, तो इट अकॉर्डिंग टू तनया इट में भी निगेटिव, इट में भी पॉजिटिव, इजंट इट? तो अगर मैं मॉड से बाहर निकालता हूँ, तो बाहर निकालूंगा तो इट में भी निगेटिव लाइक दिस वे, या इट में भी पॉजिटिव लाइक दिस वे। तनया बरोबर है? हो सर. हाँ, आगे बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो? हाँ, बोल सकते हो कुछ। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो समझ लो फिर, अब ध्यान देना, ये मॉडुलस में है, तो मॉडुलस में जो भी फंक्शन रहता है ना, तो वो टाइम पे आप लोगों को देखना पड़ता है कि मॉडुलस एक निगेटिव भी है ना एक पॉजिटिव भी है। इसका ही मतलब आप लोग 2 - x ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे कैसा है कि फंक्शन ब्रेक कहाँ पे हो रहा है वो आपको चेक करना पड़ता है। मॉड के बाहर निकालने के बाद दिस फंक्शन में बी निगेटिव में बी पॉजिटिव, बराबर है? तो निगेटिव कब होगा, निगेटिव रीजन के लिए, और पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव रीजन के लिए। अब निगेटिव रीजन और पॉजिटिव रीजन आपको निकालना पड़ेगा, तो निगेटिव रीजन और पॉजिटिव रीजन आप लोग कैसा फाइंड आउट करोगे, मैं जरा ग्राफ के जरिए आपको शो करने की कोशिश करता हूँ, बराबर समझ लीजिए। निगेटिव रीजन और पॉजिटिव रीजन आप लोग फाइंड आउट कैसे करोगे, तो फाइंड आउट करोगे बाय द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करो सो दैट यू आर गेटिंग दिस टर्म एज अ जीरो, तो उसको बोलते हैं अपन ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये फंक्शन ब्रेक कहाँ पे होगा, जीरो कहाँ पे आएगा, जब मैं एक्स इक्वल्स टू 2 रखूंगा, समझे कि नहीं? तो अगर मैं एक्स इक्वल्स टू 2 रखूंगा तो ये फंक्शन कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए, जैसे यहाँ पे आता है एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू अगर मैं 2 रखता हूँ तब जाके फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो ये लिमिट बनेंगे फिर x लेस देन 2 के लिए, और ये लिमिट बनेंगे फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए। अब फिर भी अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा, ये मैंने एक पॉइंट बोला, अगर
ये वे से अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा मैंने जो बोला तो मैं सेकंड वे बोलता हूँ आपको। जैसे कि ये दोनों भी है, ये तो समझ गया ये कैसे आया और ये कैसे आया, दोनों भी समझ गया। अब ये दो लाइंस प्लॉट आपको करते आता है। अगर मुझे ये वाली लाइन प्लॉट करना है, राइट, सपोज एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई होता है ना, तो वाई है ऐसा अज्यूम करो, राइट। तो अगर एफ ऑफ एक्स जो भी है यानी वाई इक्वल्स टू जो भी है, ये एक लाइन होगी वाई इक्वल्स टू 2 - x, और दूसरी लाइन होगी कौन, वाई इक्वल्स टू x - 2, ऐसी दो लाइन्स है। तो सपोज पहले अपन ये वाली लाइन प्लॉट करते हैं। तो कोई भी लाइन प्लॉट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहती है, एनीवन, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड टू टू प्लॉट एनी कॉमा लाइन? पे हाँ, 2 पॉइंट्स. दोन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। अगर मुझे 2 पॉइंट मिल जाते तो उसको ज्वाइन करके मैं लाइन निकाल लूंगा। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x इक्वल्स टू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, समझ गए क्या, तो मुझे y इक्वल्स टू कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। और वही अगर मैं y इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो x कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, समझे क्या। तो एक पॉइंट हो गया कौन, 0, -2, और दूसरा पॉइंट हो गया कौन, 2, 0। समझे क्या, पहले x कोऑर्डिनेट बाद में y कोऑर्डिनेट। तो 0 और -2 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ये है सपोज 0, -2। और और सेकेंड पॉइंट कौन सा है, 2, 0, तो 2, 0 यहाँ पे मिल रहा है, समझ गए। तो ऐसे दो पॉइंट्स मिल गए। तो ये दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ। तो दो पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो लाइन ऐसे मिलेंगे आपको। बोलिए समझ रहे क्या सब लोग। तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन कौन सी होगी, दिस लाइन इज, ये कौन सी पहली लाइन है, x - 2, वाई इक्वल्स टू x - 2। हेलो, समझ गए क्या। अब ये वाली लाइन प्लॉट करते हैं। अब 2 पॉइंट चाहिए, तो सपोज मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो y कितना आएगा, 2 आएगा। अरे इसके अंदर x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y 2 आ गया। और अगर मैं y की वैल्यू, y अगर मैं सपोज 0 पुट करता हूँ तो फिर x कितना आएगा, y 0 पुट किया तो x कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है कौन, 0, 2 एंड 2, 0। तो 0, 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, सॉरी 0, 2 आएगा यहाँ पे। ये हो गया 0, 2 पॉइंट। और 2, 0 आएगा यहाँ पे, 2, 0। क्लियर है क्या सब लोग। हेलो, समझ गए ना सब लोग। काफी डिटेल में समझा रहा हूँ प्रॉब्लम, डायरेक्ट लिमिट वगैरह पुट करके मैं डायरेक्ट भी समझा सकता था, बट पढ़ा रहा हूँ पूरा डिटेल में। बोलिए समझ गए क्या आप सभी लोग, मैंने क्या बोला था। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन निकाल लेते फिर। सॉरी, क्या किया मैंने, जस्ट अ मिनट। 2, 0 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 2, 0 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो दोनों को अगर ज्वाइन करूंगा तो लाइन ऐसे आएंगी। हेलो, समझ गए क्या सब लोग। हेलो, क्लियर है क्या। तो ये जो पॉइंट है ये है 0, 2। अब आपको क्या चेक करना है, आपको मॉड्यूलस दिया ना, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब ये क्लियर है कि निगेटिव साइड में रीजन है ही नहीं, वो पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव, पॉजिटिव वो कहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो ये डॉटेड निकाल लेता हूं मैं लाइन से, ये ऊपर। समझ रहे क्या सब लोग, ये ऊपर वाला सेक्शन अपने काम का है। कौन सा ऊपर वाला सेक्शन, ये वाला, ये इतना। तो ब्रेकिंग पॉइंट है उसका 2। यहां से रीजन स्प्लिट हो गया, एक इधर का रीजन है और एक इधर का रीजन है। बोलिए क्लियर हो गया क्या सब लोग। हेलो, है ना, क्लियर हो गया, ध्यान देना फिर अब। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो अभी देखिए ये इधर का रीजन, अब इन्होंने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दिए हैं -2 से लेके तो 3 तक। तो सपोज ये है -2, ये हो गया सपोज -2 से लेके तो 3 तक। तो ये हो गया सपोज 3 पॉइंट, दिस इज व्हाट 3, 0, यहाँ तक रीजन है। तो यहाँ पे, यहाँ पे अपन कैसा करेंगे, -2 से लेके तो 2 तक तो ये वाली लाइन है, समझ रहे क्या। और ये वाले लाइन का इक्वेशन क्या है, ये वाले लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2 - x। इजंट इट एवरीवन। तो इसीलिए मैं इंटीग्रल ऐसा लिख सकता हूँ क्या फिर। तो ये बाकी सब मैं मिटा देता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हो, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं मिटा रहा हूँ। जितना काम का है वही रहने दूंगा, बाकी मिटा रहा हूँ मैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो इसीलिए मैं रीजन को स्प्लिट करता हूं। सो देयरफॉर नाउ इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो i इक्वल्स टू, आप लोग बाय द टॉपिक एरिया अंडर द कर्व इसके हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि इसके अंडर का एरिया और इसके अंडर का एरिया है ना। तो इनको ऐड करो तो भी आपको ये इंटीग्रल सॉल्व होगा, यानी बाय ग्राफिकल मेथड। अगर आपको ग्राफिकल मेथड नहीं करना है, एनालिटिकल मेथड करना है, तो मैं अभी कर रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा। तो ग्राफिकल मेथड से जैसे कि ये होगी बाउंड्री -2 और ये होगी बाउंड्री 3, इजंट इट। तो अपने लिए ये वाला एरिया बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये वाला एरिया बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, और एक अज्यूम करके चलते हैं अपन, यहां से इतना 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 ये वाला पोर्शन, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इसका एरिया, तो इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, तीनों का एरिया अपन फाइंड आउट करेंगे तो ये इंटीग्रल का आंसर मिल जाएगा। मैंने क्या समझाया बोलो, समझे क्या? जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया क्या? एरिया अंडर द कर्व, हेलो क्लियर है क्या सब लोग? हाँ, तो अभी इसको बाय इंटीग्रल वे से सॉल्व करते हैं, ध्यान दो, जस्ट मिनट। सो देयरफॉर i इक्वल्स टू, अभी देखो ये जो इंटीग्रल है -2 से लेके तो 3 तक, मॉडुलस ऑफ x -2 इंटू डी एक्स। तो कैन आई राइट दिस टर्म एज, ये स्प्लिट हो गया कहां से कहां तक, -2 से लेके तो 2 तक, बोलिए समझे क्या, यहां से यहां तक। अरे ब्रेक हो गया ना, ब्रेकिंग पॉइंट इज 2, और दूसरा जो इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा 2 to 3। क्लियर है सब लोग? अब -2 to 2 के लिए ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन बोले तो ये फंक्शन है, और वो फंक्शन कितना है 2 - x इंटू डी एक्स, और 2 to 3 के लिए कितना है x -2। ये ऑनलाइन में आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है उसके लिए प्लीज फीडबैक दिया करो आप, क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हो, तो इसलिए मुझे प्लीज फीडबैक दो थोड़ा सा, तो जल्दी जल्दी होगा और मुझे भी समझेगा कि आपको आ रहा है। इंटीग्रेशन करो तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, 1 ज्यादा अपॉन 1 ज्यादा। तो यू कैन सॉल्व लाइक दिस वेल्स, और यू कैन सॉल्व 2 आउटसाइड dx का x माइनस x का कौन x² 2 ऐसा भी कर सकते हो, या डायरेक्ट 1 ज्यादा अपॉन 1 ज्यादा भी कर सकते हो। तो चलो बोलिए, 2 - x का स्क्वायर अपॉन कौन 2, और अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव कितना आता है -1, तो इंटीग्रेशन में वो आता है नीचे, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट -2 to 2, प्लस इधर भी 1 ज्यादा अपन 1 ज्यादा x -2 का स्क्वायर अपॉन 2, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 2 to 3। चलो समझ गए सब लोग फिर? हेलो, सो इक्वल्स टू नाउ -1/2 आउटसाइड निकल गया ये वाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ अपर लिमिट 2 पुट करते हैं तो 2 - 2 कितना हो गया 0, 0² 0, माइनस लोअर लिमिट -2 पुट किया तो 2 माइनस ऑफ -2 यानी +2 ना, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 1/2 आउटसाइड, अपर लिमिट 3 पुट किया 3, तो 3 - 2 1, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस लोअर लिमिट 2 पुट कर 2 - 2 0, एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग हियर, देयरफॉर i इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस 16/2 यानी 8, एंड प्लस 1/2, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है 17/2। समझ गए सब लोग प्रॉब्लम फिर? क्लियर है क्या हो गया प्रॉब्लम? समझ गए सब लोग फिर कैसा कैसा लिमिट निकाला तो, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन जेई के इसमें होंगे, तो वो प्लीज अभी के अभी आज के आज देख लेना आप लोगों ने। थोड़े 4-5 ऐसे क्वेश्चन अगर जेई के बुक में दिखते होंगे तो प्लीज सॉल्व कर लेना आज के आज, यानी आपके सॉलिड हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कभी भी पूछो। चलो ठीक है फिर, तो ये सेकंड क्वेश्चन अपना पूरा कंप्लीट हो गया अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन का, मिसलेनियस एक्सरसाइज में का थर्ड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, राइट? तो चलो अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ यस, फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इफ इंटीग्रल 0 to a root x into dx is equals to 2a into integral 0 to pi by 2
साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ये दिया है आपको, और आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रल ए टू ए प्लस वन। तो ये अगर ए टू ए प्लस वन अगर सॉल्व करना है तो पहले ए की वैल्यू आपको चाहिए। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ही तो आपको ये कंडीशन दिया है, दोनों इक्वेट करके दिया है ना। इसको सॉल्व करो फिर। रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा, तो ये आएगा कौन, एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, एंड फ्रॉम लिमिट 0 टू a is equals to 2a into, can anyone tell me how to solve this integration? बोलिए। रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला, यस वेरी गुड। n की वैल्यू 3 है तो n माइनस वन अपॉन एन, 3 माइनस वन यानी कौन 2, 2/3। अब 2 से कम करना मत, अभी ऑड होने के कारण कितना आएगा, डायरेक्टली 1, खत्म। सो देयरफॉर इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 टाइम्स, अब अपर लिमिट a पुट करते तो a रेस टू 3/2, लोअर लिमिट तो 0 ही है, इक्वल्स टू ये हो गया 4a अपॉन 3। सो देयरफॉर ये हो गया कितना 3 कैंसिल कर सकते हो आप लोग, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया। सो ट्वाइस a रेस टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 4a। होप समझ गए, लगे तो 2 भी कैंसिल कर सकते हो, तो ये 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2। बोलिए समझे क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा। तो a रेस टू 3/2 इक्वल्स टू कितना आ गया, ट्वाइस है। होप समझ गए। अब a भी कैंसिल कर सकते हो बट यहाँ पे करना मत, बिकॉज जितनी डिग्री रहती है ना उतने रूट्स आना चाहिए, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ये a रेस टू 3/2 को a रूट a लिख सकते हैं ना अपन, ऐसा लिख सकते हैं ना, -2a इक्वल्स टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर यहाँ से कॉमन आ रहा है a, तो अंदर कौन आएगा, रूट a -2 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू मिल गया 0, और अंडर रूट a -2 इक्वल्स टू मिल गया 0। सो देयरफॉर एक रूट तो हो गया 0 a की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू अंडर रूट a इक्वल्स टू 2, वी नीड a, सो देयरफॉर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो a इक्वल्स टू कितना आएगा 4। समझ गए क्या सब लोग, a की दो वैल्यूज मिल गई, एक मिल गई 0 और दूसरी मिल गई 4। क्लियर है सब लोग, बढ़ो आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी आपको ये वाला फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि व्हेन, जब a कितना है, व्हेन a इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर जो इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, लेट उसको i बोलते हैं, तो इंटीग्रल बन जाएगा 0 टू 0 प्लस 1 यानी 1 x इंटू डी एक्स। तो ये हो गया फिर x का इंटीग्रल x²/2, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 टू 1, तो आंसर कितना आ गया 1/2। समझ गए सब लोग, वेरी इजी क्वेश्चन। अब आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हुई है ऑफलाइन बैच में, ऑनलाइन बैच में, कि आपको ये सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। बस थोड़ा थोड़ा आपको पुशअप चाहिए जब तक कि आपकी एग्जाम नहीं होती तब तक। और ऐसा ही इतना दिन तक अपन पढ़ाई कर रहे हैं, इससे और ज्यादा पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई थोड़ा सा बढ़ाओ, और कोई भी प्रॉब्लेम आता तो डेफिनेटली पूछो। तो तुमच्या सगळ्या लोकांना बोलायची बिलकुलच गरज नाही आहे, तुम्ही तसेच खूप अभ्यास करतात आहे। तो अभी कुछ दिन ही बचे एग्जाम को, तो और जी तोड़ मेहनत करो, और कोई भी डाउट्स डिफिकल्टी तो कभी भी पूछो। नेक्स्ट नाउ, व्हेन व्हेन a इज इक्वल्स टू कितना है 4, तो ये इंटीग्रल क्या बनेगा, इंटीग्रल 4 टू 4 प्लस 1 यानी 5 x इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा, बराबर है। नीचे ले लेता हूँ इसको। तो अभी इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये आएगा कौन, x का इंटीग्रल x²/2, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 4 टू 5। सो इक्वल्स टू नाउ 1/2 आउटसाइड, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ रहा है आंसर, सो देयरफॉर i इक्वल्स टू मिल गया हाउ मच, 9/2। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। समझ गए सब लोग, हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ गए होंगे तो प्लीज फीडबैक दो। क्लियर हो गया ना, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज इफ इंटीग्रल 0 टू k 1/2 प्लस 8x², मैं लिखता हूं ना तभी समझ जाओ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू π/16, और आपको फाइंड आउट करना है k की वैल्यू। फाइंड k, बोलो एनीवन हाउ टू सॉल्व k, कैसा 8 निकालेंगे। कॉमन काढू पहिले। वेरी गुड, सबसे पहले 8 कॉमन निकालेंगे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ से सबसे पहले ये जो इंटीग्रल दिया है, सो इंटीग्रल 0 to k, यहाँ से 1 इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा 8x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना दिया है π/16। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इनिशियली इसका इंटीग्रेशन करते टाइम पे आप लोगों ने 8 कॉमन लेना है सबसे पहले। तो 1/8 कॉमन हो गया और इंटीग्रल 0 to k 1 हियर इट इज x स्क्वायर प्लस, बोलिए तो क्या आएगा यहाँ पे कितना आएगा 2/10 है 1/4 आएगा ना, इंटू डी एक्स इक्वल्स टू π/16। समझ गए सब लोग? हेलो, अरे क्लियर है ना? So therefore 1/8 and integral 0 to k 1/x square plus, can I write it as 1/2 का square into dx equals to π/16 right? चलो बोलिए। So therefore now 1/8 into, चलो बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/a कितना है 1/2 इंटू कौन tan इनवर्स ऑफ x/a कितना है 1/2 and this is from limit 0 to k equals to π/16। तो ये हो गया 2 4 जा 8, so therefore 1/4 into tan इनवर्स ऑफ अपर लिमिट अगर x के जगह पे k रखते हैं तो ये हो गया k अपॉन 1/2, तो 2 ऊपर गया एंड माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0 इक्वल्स टू कितना हो गया ये π/16 राइट। So therefore tan inverse of 2k equals to 4 4 जा 16, तो ये मिल गया कितना आपको π/4। So therefore 2k equals to tan π/4। What is tan π/4? अरे tan π/4 1। So therefore k equals to कितना मिल गया 1/2। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, दैट्स इट। क्लियर हो गया ना सब लोग? राइट चलो नाउ थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। क्वेश्चन इज इफ एफ ऑफ एक्स आपको दिया है ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर, देन यू हैव टू शो दैट इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/6 inside the bracket f of 0 plus plus 4 into f of 1/2 and plus f of 1। इतना शो करना है आपको कि ये दोनों भी सेम है, ये शो करना है। चलो करते हैं फिर। चलो बोलिए, आता है आपको प्रॉब्लम है? नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इनिशियली अपन क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं, एलएचएस सॉल्व कर लेते, राइट। सो सॉल्यूशन पहले एलएचएस इज इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स तो आपको दिया हुआ है। सो इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इज ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। So equals to a outside dx का इंटीग्रल x from limit 0 to 1 plus b outside x का इंटीग्रल कौन x square by 2, this is from limit 0 to 1 and plus c into x square का इंटीग्रल कौन x cube by 3 and this is from limit 0 to 1 right। तो ये आ गया फिर a into 1 minus 0 यानी a plus ये आएगा कौन b by 2 and plus ये आएगा कौन c by 3। ये मिल गया आपको व्हाट LHS। समझ गए क्या सब लोग? LHS मिल गया आपको, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब RHS सॉल्व करते हैं, लेकिन RHS में आपको जो पूछा है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको RHS में f ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। तो f ऑफ 0 यानी कैसा निकालेंगे आप लोग? f ऑफ 0 यानी f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0। f ऑफ x तो इतना है, तो इसके अंदर अगर मैं x इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो ये टर्म बन जाएगा कौन a
प्लस 0 प्लस 0, तो एफ ऑफ 0 मिल गया कितना, a। अभी अपन एफ ऑफ 1/2 निकालते हैं, तो एफ ऑफ 1/2 यानी x के जगह पे 1/2 रखेंगे, तो a प्लस b इंटू 1/2 एंड प्लस c इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया a प्लस b/2 प्लस c/4 ऐसा। तो ये मिल गया आपको f ऑफ 1/2। अरे समझ रहे ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो पूरा लिखना। सो एट x इक्वल्स टू 0 f ऑफ x, ऐसा वैसा पूरा लिखना है, ऐसा डायरेक्ट मत लिखना। ऐसा लिखना f ऑफ वी हैव f ऑफ x इक्वल्स टू लिखना, बाद में एट x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1/2 x इक्वल्स टू कितना 1, ऐसा लिखना पूरा। चलो अब थर्ड क्या निकालना है आपको, f ऑफ 1 भी निकालना है, तो f ऑफ 1 इज x इक्वल्स टू 1 रखो इसके अंदर, तो ये आएगा a प्लस b प्लस c, मिल गए तीनों भी टर्म, एंड देयरफॉर नाउ RHS is 1/6 time f of 0 plus 4 into f of 1/2 plus f of 1 ऐसा। So equals to now 1/6 into 1/6 into what is f of 0? f of 0 is a plus 4 into f of 1/2 कितना है, f of 1/2 is a plus b/2 plus c/4 एंड प्लस f of 1 कितना है, a प्लस b प्लस c। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं, बोलो कितना आएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो इक्वल्स टू नाउ 1/6, बोलो a के टर्म्स, a प्लस 4a प्लस a यानी कितना हो गया 6a, ये हो गया 6a प्लस अब b के टर्म्स 4 इंटू b/2 यानी 2b प्लस b यानी कौन 3b, तो 3b। अब c के टर्म्स 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली c प्लस c 2c, तो ये हो गया 2c, राइट। अब LHS कितना है आपका, ऐसा है ना a प्लस b/2 प्लस c/3, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से अगर डिवाइड कर दिया तो इट विल बिकम a प्लस b/2 एंड प्लस व्हाट c/3, ये मिल गया आपको कौन RHS। इसको देते इक्वेशन नंबर सेकंड, समझ गए सब लोग, ये RHS मिल गया। तो अगर आप लोग LHS और RHS देखते हो तो देखो LHS और RHS सेम आ गया ना, तो हो गया, फिर काम जम गया अपना। क्लियर है सब लोग। तो इन दिस वे ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 LHS इक्वल्स टू RHS, आप वो पूरा लिख लेना अभी आप लोगों ने। चलो समझ गए, फिर हेंस प्रूव हो गया, प्रूव शो दैट का प्रॉब्लम था, प्रूव हो गया। तो अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 में का पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया और तीसरा भी हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है, होप समझ गए आप सभी लोग। इज एनी डाउट इन दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज टू एनीवन? नहीं ना, तो ये तीनों भी खत्म हो गए फिर। तो डेफिनेट इंटीग्रल में जो पहला लेक्चर था अपना, वो पहले लेक्चर में अपन ने एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अगर मैं एक एक एमसीक्यू अभी डिस्कस कर लूँ तो 2 मिनट में हो जाएगा, राइट, कोई ज्यादा टाइम लगता नहीं, आपको ये आता है कैसा कैसा सॉल्व करे सब कुछ, राइट। एक बार और इसको और लुक कर लेना, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाया, इसकी PDF नोट्स भी भेजा है। होप आप सभी लोगों ने अपने रजिस्टर में लिखा है इसको। तो अब जब आप लोग आओगे कल परसों वगैरह, मैं आपका रजिस्टर चेक करूंगा, तो प्लीज रजिस्टर कंप्लीट करके रख दो। अब एक लेसन इसके आगे का जो लेसन है वो है कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो वो अपन कल से स्टार्ट करते फिर, राइट। तो ये लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं, बाकी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नया लेसन।